Hello everyone and welcome back to our channel DS Bio Classes. Today we are talking about the circulatory system. Circulatory system, it means transportation in human beings. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है आपको पता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम में कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम का ऐसा कॉन्सेप्ट हम आज आप लोग को बताएंगे जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. सर्कुलेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, एवरीथिंग इज क्लियर. सो लिसन केयरफुली. सर्कुलेटरी सिस्टम जानने से पहले हमें कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स है जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं? ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 होते हैं. 3 याद रखेंगे. कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वेन्स, सेकेंड आर्टरीज, थर्ड कैपिलरीज. वेन्स का क्या वर्क होता है? देखिए ध्यान से सुनिए. वेन्स जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच. कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा होगा. आप इसको इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं. तो वेन्स जो है वो आपका इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और इसका जो वॉल्स होते हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं ना, ये बहुत थीन होते हैं. थीन पतले होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है. उसी का अपोजिट आप दूसरा देख लीजिए, आर्टरीज. ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे तो प्योर ब्लड को कौन करेगा? प्योर ब्लड को आर्टरीज कैरी करते हैं. प्योर ब्लड इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और इनके वॉल्स कैसे होते हैं? इनके वॉल्स ना ठीक होते हैं क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे और आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करेंगे. चलो, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो हो गया. कैपिलरीज का क्या वर्क होता है? कैपिलरीज का भी इंपॉर्टेंट वर्क है. क्या? जैसे इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से तो चला गया हार्ट में, लंग से प्यूरिफाई होके वापस भी आ रहा है, आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जा रहा है. लेकिन कोई ऐसा प्लेस तो होगा ना जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है. तो कहीं कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पे सेल्स के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके. तो वो कौन सा प्लेस होता है? वो प्लेस होता है आपका कैपिलरीज. यस, कैपिलरीज. कैसे? देखिए, सपोज दैट इधर से आ रहा है आपका आर्टरीज. ठीक है. और यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेल्स में, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर एक ट्यूब बनाते हैं. इधर से आया आपका आर्टरीज, क्या लेके? प्योर ब्लड लेके. कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिच ऑक्सीजन. यहाँ पे ये डिवाइड हो गए और आमने सामने यहाँ पे टिश्यूज एंड सेल्स होती हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने का काम करती हैं. अब क्या होगा कि जितना भी यहाँ पे वेस्ट है, इम्प्योर ब्लड है, वो वेन्स के थ्रू ये कलेक्ट करके ले जाएगा वापस हार्ट में. क्या करने के लिए? यस, प्यूरिफाई करने के लिए वापस हार्ट में ये ले जाएगा. हार्ट से फिर लंग्स वाला प्रोसेस आगे जाएगा. तो कैपिलरीज का वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिलरीज का वर्क हो रहा है एक्सचेंज द मटेरियल्स. मतलब आर्टरीज जो है वो डिवाइड हो जा रहा है स्मॉल स्मॉल थिन थिन ब्रांचेज में. और यहाँ पे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. और यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड हो रहा है वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आपका चला जा रहा है. तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं जिनको आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले जानना जरूरी है. वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करता है, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है, कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है, इसका क्या वर्क होता है. एवरीथिंग इज क्लियर. अब आइए इस पूरे सिस्टम को हम समझते हैं. हम तो ये जान गए ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती हैं. अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे. ये हमारा हार्ट है. हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होती हैं. कितने चैम्बर्स होती हैं? 4 चैम्बर.
और वो डिवाइडेड होती हैं राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। इसका नेमिंग करने के लिए आपको आना चाहिए, है ना, आपको भूलना नहीं है। राइट हम इस साइड को बोलते हैं, लेफ्ट हम इस साइड को बोलते हैं। ए और भी ये क्या लिखे हैं हम, देखिए इसको हम यहाँ पे पूरा पूरा लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आर ए इट मीन्स राइट एट्रियम। एट्रियम आप इसको एवरिकल भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक में एवरिकल भी लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे बुक में एट्रियम भी लिखा हुआ रहता है, दोनों राइट है। आर वी इट मीन्स राइट वेंट्रिकल। एल ए इट मीन्स लेफ्ट एट्रियम। एल भी इट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास ना दो मेन है, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। बस इसी को राइट राइट में और इसी को लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो बन कितना गया 4। तो ह्यूमंस में कितने, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब देखिए हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, और सबसे पहले इन चारों चैम्बर में सबसे पहले कौन से चैम्बर में जाता है हमारा इम्प्योर ब्लड। देखिए पूरे बॉडी से कलेक्ट होके यहां से जाएगा वो, क्योंकि ये चीज तो इससे पहले बताए। ये आर्टरीज लेके आया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड ये जैसे ही लेके आया इसको क्या करेंगे, एक्सचेंजेस कर लेंगे। जो प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें ऑक्सीजन है, सारे एक्सचेंज कर लेंगे टिश्यूज, ठीक है, कैपिलरीज के हेल्प से। अब जो इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा वेन्स में, वेन्स में, और ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगा सबसे पहले कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम में। याद रखेंगे सबसे पहला चैम्बर जहां पे इम्प्योर ब्लड इन करता है क्या कहते हैं उसको, राइट एट्रियम। और सबसे ज्यादा सबसे पहले फर्स्टली इम्प्योर ब्लड जो कलेक्ट करके जाता है ना मेन वेन्स को बोला जाता है वेना कावा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारे बच्चे। वेना कावा क्या होता है, मेन वेन्स होता है जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में, राइट एवरिकल में लेके जाता है। अब राइट एवरिकल से जो ब्लड है वो आपका कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, ये आप क्लास 12th 11th में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे एक वॉल्व होता है जहां से ब्लड ऐसे पंप करता है और यहाँ इस वाले चैम्बर में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। अब यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, प्यूरिफाई होने के लिए, प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा। बस यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, यहां से ब्लड जा रहा है लेकिन कौन सा ब्लड जा रहा है, अभी तक हम लोग इम्प्योर ही पढ़ रहे हैं। इम्प्योर गया राइट एवरिकल में, राइट एट्रियम में, और इम्प्योर ही इस बॉक्स में आया राइट वेंट्रिकल सेकेंड वाले चैम्बर में इम्प्योर ब्लड ही आया, और इस पाइप से इम्प्योर ब्लड ही जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। और हम आपको क्या बताए हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी कौन करता है, वेन करता है, लेकिन यहाँ पे कौन कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी। इससे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड है, इसको वेन्स को कैरी करना चाहिए था, फिर भी कौन कैरी करता है, आर्टरी करता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड बाहर आता है ना बहुत ज्यादा इसका प्रेशर होता है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कौन कैरी करता है इसको, आर्टरी। ये एक्सेप्शन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एक बार आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड लेके जाता था, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पे वो प्योर ब्लड लेके जाता है। इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, आर्टरी प्योर ब्लड लेके जाता था, लेकिन एक जगह पे क्या है कि ये इम्प्योर लेके जा रहा है। रीजन क्या है, प्रेशर ब्लड का बहुत ज्यादा होता है। पल्मोनरी आर्टरी हम क्यों बोल रहे हैं, आर्टरी तो नॉर्मली बोल सकते थे ना, पल्मोनरी हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लंग्स के लिए। लंग्स से रिलेटेड अगर जहां पे भी हम पढ़ेंगे वो पल्मोनरी कहलाएगा, याद रखेंगे। तो ये लंग्स में जा रहा है ब्लड, इसलिए क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, याद रहेगा। अब इम्प्योर ब्लड लंग्स में आ गया, इम्प्योर ब्लड लंग्स में आने के बाद ये प्यूरिफाई होगा और ये प्योर ब्लड बन जाएगा।
प्योर ब्लड इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ से कौन से चैम्बर में आएगा, लेफ्ट एवरिकल में आएगा। अब देखिए ये तो प्योर ब्लड आ रहा है ना, प्योर ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी वेन कर रहा है। वेन तो इम्प्योर करता था ना, यहाँ पे ये प्योर कर रहा है। यहाँ पे भी एक क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें दो ही एक्सेप्शन है। पहला कि यहाँ से इम्प्योर लेके जाने वाला पल्मोनरी आर्टरी होता है और यहाँ से प्योर लेके आने वाला पल्मोनरी वेन्स होता है। क्योंकि यहाँ से जब प्यूरिफाई होके ब्लड बाहर आता है ना तो प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, तो वेन्स उसको संभाल सकता है। इसीलिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एवरिकल तक लेके आता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद रहेगा ना कि आर्टरी बस एक ही जगह पे ऐसा है जो इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है लंग्स तक, और वेन्स एक ही जगह पे ऐसा होता है जहां पे वो प्योर ब्लड को लेफ्ट एवरिकल में लेके आता है। ठीक है, अब लेफ्ट एवरिकल में प्योर ब्लड आ गया। अब यहां से ये फोर्थ वाले चैम्बर में आएगा जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे प्योर ब्लड आने के बाद मेन अवर्टा, अब यहाँ पे तो प्योर ब्लड जाएगा ना। प्योर ब्लड के लिए पढ़े हैं हम लोग, कौन सा वेसल्स होता है, आर्टरी होता है। जैसे ये मेन है इसीलिए इसको एवर्टा बोलते हैं। वैसे ही जैसे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड मेन वेन से लेके जाता था तो वेना कावा बोले, उसी तरह से मेन आर्टरी है पूरे बॉडी तक लेके जा रहा है तो आर्टरी ना बोल के इसको स्पेशल नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं, एवोर्टा। याद रहेगा ना। और इनको एक वॉल्स में बांटा जाता है, एक वॉल बीच में आता है सेपरेशन के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। इनका जो साउंड होता है, साउंड क्या होता है इनका, लब डब। इनका साउंड यही होता है, लब और डब। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा सेटअप, जो भी इसका जो सिस्टम है वो पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन के तौर पे फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड गया वेना कावा के थ्रू, फिर वो राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, प्यूरिफाई हुआ, पल्मोनरी वेन्स इसको लेफ्ट एवरिकल में लेके आया और यहाँ से ये चौथे वाले चैम्बर में आ गया, फोर्थ चैम्बर, और यहाँ से पूरे बॉडी में अवर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। कैपिलरी से एक्सचेंजेस हुआ, फिर इम्प्योर ब्लड चला गया। मतलब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेड होते रहता है। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आप ध्यान अगर देंगे इस प्रोसेस में, इस सिस्टम में, तो यहाँ पे दो बार हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। दो बार कैसे, एक बार तो हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और एक बार हार्ट से पूरे लंग्स में सर्कुलेट कर रहा है। दो बार सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे, हार्ट से बॉडी, सेकेंड हार्ट से लंग्स, दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड में। आप ध्यान से इसको समझेंगे और लिखेंगे। अगर आप ये डायग्राम छोटा सा बना देते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। डबल सर्कुलेशन इट मीन्स हार्ट से एक बार बॉडी में, दूसरा हार्ट से एक बार लंग्स में। ये दो बार सर्कुलेशन होता है, दो बार सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ये पूरा ओवरऑल सिस्टम जो हम बताए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो आप प्लीज कमेंट्स करें ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।